हेलो फ्रेंड्स, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12 और अरिहंत एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 27 सेम क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आज इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. तो इसका हिंदी में प्रश्न है, एक आयताकार मैदान 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज इक्वल टू 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो इसका हिंदी में भी लिख देते हैं, आयताकार मैदान की लंबाई आयताकार मैदान की लंबाई। और यहाँ इसे हम क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चूँकि हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे है 18 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर और इसमें ऐड कर देंगे 72, तो ये हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड और ये हमें गिवन है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। आयताकार मैदान की चौड़ाई इज इक्वल टू, तो यहाँ ये जो मीटर है और ये सेंटीमीटर, इन सबको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो हमने पहले ही आपको यहाँ पे लिख दिया है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, तो ये हो जाएगा 1300 प्लस में 20, तो ये हो गया 1320 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम बना रहे हैं रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, इस प्रकार का होता है। रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड, आयताकार मैदान। तो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड हमें दिया है, इसी के अंदर हमें जो है टाइल्स बिछाना है सेम साइज की, और वे साइज जो है स्क्वायर के आकार की होनी चाहिए, यानी कि वर्ग की। तो ऐसे हम टाइल्स बिछाएंगे सेम साइज की। तो कहने का मतलब है कि इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ये जो टाइल्स लगेगी, एक टाइल, उसकी साइज क्या होगी, उसकी माप क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ ए टाइल
एक टाइल की अधिकतम माप इज इक्वल टू, ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा एस सी एफ ऑफ 1872 एंड 1320, यानी 1872 और 1320 का हम एस सी एफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक टाइल की अधिकतम माप यानी कि मैक्सिमम साइज ऑफ ए टाइल निकल जाएगी। एस सी एफ निकालने के लिए हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। (1872) और यहाँ पे है 1320, तो यहाँ पे 1320 ये छोटा है 1872 के मुकाबले। तो ऐसे हम कर सकते हैं 1872 ग्रेटर देन 1320। तो जो छोटा होता है वो डिवाइज़र बन जाता है और जो बड़ा होता है वो डिविडेंड बन जाता है, इस प्रकार से। तो अब यहाँ इससे इसमें हम भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 1320 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा और 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 5 5 2। अब ये छोटा है तो ये डिवाइज़र बन जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा, ये आपको पता है 1320। यह 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 के 0, 2 पंजे 10 1 11, माइनस करेंगे 10 में से 4 गया 6, 1 में से 0 गया 1 और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 216। अब ये छोटा है तो ये डिवाइज़र बन जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा 5 5 2। अब यह 2 बार में जाएगा, 2 छक्के 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 1 3 और 2 दूना 4, माइनस करेंगे 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 5 में 4 गया 1, 120, यानी रिमाइंडर आया 120। अब 120 जो है छोटा है तो ये हो जाएगा डिवाइज़र, ये हो जाएगा डिविडेंड 216 और ये जो है एक बार में ही जाएगा 120, माइनस करेंगे 6 और 11 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 9, 96। अब ये डिवाइज़र बन जाएगा 96 से यहाँ 90, यहाँ 120 रहेगा 120, ठीक है, चूँकि 96 छोटा है ये डिवाइज़र हो गया और 120 डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यह एक बार में जाएगा 96, माइनस करेंगे 10 में से 6 गया आ जाएगा 4, 1 हासिल दिया था, 11 में से 9 गया 2, 24। अब यहाँ करते हैं 24 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा 24 और डिविडेंड हो जाएगा 96। तो यह 4 बार में जाएगा, 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, माइनस करेंगे आ गया 0। तो कहने का अर्थ है कि जब डिवाइज़र 24 हुआ तब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, देयरफॉर इसलिए एस सी एफ ऑफ 1872 एंड 1320 इज इक्वल टू 24, यानी इन दोनों का एस सी एफ 24 है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो एक टाइल है उसकी जो साइज है वह 24 सेंटीमीटर है। चूँकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो है सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और ये सभी जो है 24 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब इसका हम निकाल लेंगे एरिया, और लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए टाइल। एरिया ऑफ ए टाइल, इसका फार्मूला होता है साइड स्क्वायर और साइड इसका है 24, यानी कि भुजा
तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 24 मल्टीप्लाई 24 2 टाइम्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब यहीं साथ हम निकाल लेंगे ये जो हमारा कोर्ट यार्ड है यानी आयताकार मैदान, इसका भी एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज इक्वल टू L इंटू बी। ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो लेंथ है वह है दिया है, गिवन है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पे 1872 सेंटीमीटर। तो 1872 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो ब्रेड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 1320। अब यहाँ पे हम टाइलों की संख्या निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। तो यहाँ हम लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड अपॉन में एरिया ऑफ ए टाइल, यानी आयताकार मैदान के क्षेत्रफल में हम एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो सभी टाइलों की संख्या आ जाएगी। टाइलों की आवश्यक संख्या, आप टाइलों की संख्या भी केवल लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, ये इसी लिखेंगे ऊपर 1872 मल्टीप्लाई 1320 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड करेंगे, इसे आप काट पीट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4290, यानी 4290 टाइलें लगेंगी। यही इसका राइट आंसर है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।